हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, हम ये समझेंगे कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, अपन इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी हेडिंग यहाँ पे है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, अब इसमें आप समझिए, जैसे देखिए दो प्लेट दे दिए गए हैं। प्लेट अपन ये बना लेते हैं इस तरीके से, दो प्लेट्स दिए गए हैं। अब बोल रहा है कि दोनों प्लेट्स d डिस्टेंस पर हैं, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस d है, और इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है, और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा है। ठीक है, ये दिया गया है। बोल रहा है कि इस प्लेट का एरिया ए है और इस प्लेट का एरिया भी ए दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने से पहले अपन ये देख लें कि अगर कोई प्लेट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, तो इसके कारण किसी पॉइंट पर इधर या इधर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, यहाँ पे जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिलता है। ठीक है, ये हमें पता है। देखिए अगर हम बाहर की बात करें, अगर बाहर किसी पॉइंट पर, तो यहाँ पर या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है बीच में कहीं पर देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन सबसे पहले इसकी कैपेसिटी निकालने से पहले स्टेप अपन समझ लेते हैं। ठीक है, कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो हमें कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। तो देखिए, अगर हमें कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालना है, तो हमें जो स्टेप फॉलो करने हैं वो देखिए, सबसे पहला ये होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें। ठीक है, मतलब इन प्लेट्स के कारण बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट कर लें। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। लेकिन अभी इसकी चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं, अपन ये देख रहे हैं सेकेंड स्टेप होता है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें। ठीक है, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये हम कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है, यानी कि C कैलकुलेट कर लेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं पहला स्टेप कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम देखिए, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें, ये पॉइंट P ले लें, तो देखिए इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, हम इसको E1 मान लें। ठीक है, अगर इसके कारण बात करें तो इस पे निगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगी, इसको हम E2 मान लें। ठीक है, अगर हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये फर्स्ट स्टेप है, तो हम लिखेंगे EP इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे EP इज इक्वल्स टू E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की भी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट आएगा, ऊपर आएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी सिग्मा प्लस सिग्मा, ये आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये और ये कैंसल आउट हो गया। जो यहाँ पे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है वो मिला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, अब देखिए अगर हमें चार्ज डेंसिटी पता है और हम चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो देखो होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया।
हमें चार्ज कैलकुलेट करना है यहाँ से, सॉरी सिग्मा के प्लेस पे हम Q बाई ए पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे EP इज इक्वल्स टू सिग्मा के प्लेस पे Q अपॉन ए एप्साइलन नॉट, ये हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अच्छा इसको हम E के बराबर कर लेते हैं, EP इज इक्वल्स टू E और ये आ गया Q अपॉन एप्साइलन नॉट A। हम इसको A एप्साइलन नॉट को एप्साइलन नॉट A लिख ले रहे हैं, बोलने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो अब हम सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, और V इज इक्वल्स टू होता है E इंटू डी, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस ये दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को पहले तो मेंशन कर लें कि E क्या दे रखा है, E है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर D की बात करें तो D क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ये दे रखा है, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू, अब E के प्लेस पे पुट करें तो Q अपॉन एप्साइलन नॉट A, तो हम लिखेंगे Q अपॉन एप्साइलन नॉट A इंटू D है तो D, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप हो गया। अब हम थर्ड कैलकुलेट करेंगे, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये होता है, ठीक है। अब देखो Q के प्लेस पे तो Q ठीक है, V के प्लेस पे अपन पुट कर देंगे QD, तो यहाँ लिखेंगे QD। अब देखो अपॉन एप्साइलन नॉट A है, अपॉन एप्साइलन नॉट A, ये नीचे जो है ये ऊपर चला जाएगा, रीजन कि ये Q था, Q को अपन Q बाई 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बीच का बीच में मल्टीप्लाई होता है और नीचे का ऊपर होता है, तो हम लिख देंगे Q इंटू एप्साइलन नॉट A अपॉन QD, तो यह आ जाएगा QD। देखो Q से Q कैंसल आउट हो गया, केवल बचा है एप्साइलन नॉट A अपॉन D, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो C है वो एप्साइलन नॉट A अपॉन D के बराबर है, ठीक है। हमसे मतलब ये बोला जाएगा कि अगर पैरेलल प्लेट्स हैं तो इनके बीच में जो कैपेसिटेंस मिलेगा या इनके बीच की जो कैपेसिटी होगी वो एप्साइलन नॉट A अपॉन D के बराबर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब यहीं पे अपन बात कर ले रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है उसकी डिपेंडेंसी किसके किसके ऊपर होती है, ठीक है। किसी पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी, किसी पैरेलल प्लेट के कैपेसिटी जो होती है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि C इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट A अपॉन D है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो C है वो किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखिए अगर फर्स्ट की बात करें तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट मतलब प्लेट के एरिया पर डिपेंड करेगा। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होगा। यहाँ से देखिए C और A में क्या रिलेशन है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होगा, मतलब प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D मतलब दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा, ठीक है। ये बात है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मीडियम के, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि थर्ड डिपेंड कर रहा है मीडियम बिटवीन प्लेट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और यहाँ पे देखिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्साइलन R हो जाएगा, ठीक है। एप्साइलन R, इसे हम क्या बोल देंगे कि ये मीडियम की परमिटिविटी है, या इसी को बोल देंगे अपन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, हम इसको बोलेंगे इसको K बना लीजिए, इसको K बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट ये, ठीक है। ये या इसी चीज़ को अपन एप्सिलॉन आर से भी दिखा सकते हैं, अपन इससे भी दिखा सकते हैं, वो तो जो जिस तरीके से दिया होगा उस तरीके से अपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर उन प्लेट्स के बीच में कौन सा मीडियम रखा गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको नोट, हालांकि जो आपको PDF प्रोवाइड होगा उसमें सारी चीज़ें ये आपको मिल जाएंगी, प्रॉपर नोट्स भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है, कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म के रूप में होती है या इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है। मैंने क्या बोला कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, जबकि अगर सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड में एनर्जी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए